सच्चाई की जीत। मोंडा पांडे क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने मोंडा पांडे क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जनसंपर्क के दौरान ठाकुर रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने राशन डीलरों और ग्राम प्रधानों को लूटने का काम किया है, जिससे सीधी सादी जनता के बीच आपसी विवाद बढ़ा। उन्होंने 2022 में हाजी रिजवान के एक ऑडियो का जिक्र करते हुए कहा, उस समय उन्होंने लोगों से कहा था कि अब की बार भाजपा को वोट ट्रांसफर कर दो। आज वही दिन आया है जब सभी लोगों ने एकजुट होकर ठाकुर रामवीर सिंह को विजय बनाने का मन बना लिया है। इस मौके पर ग्राम चमरौआ में आयोजित सभा में हाजी दूल्हा लंबरदार ने भी अपने संबोधन में सभी समर्थकों से आग्रह किया कि इस बार ठाकुर रामवीर सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएं। सभा में हजारों की तादाद में समर्थक उपस्थित रहे। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। मेरा नाम शराफत है, चमरौआ के रहने वाले हैं, भारतीय किसान यूनियन के नाम अध्यक्ष हैं। यहाँ रामवीर सिंह आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि उन्हें इलेक्शन लड़ाया जा रहा है, उन्हें जिताया जाएगा। भाई पड़ोस का आदमी है, भाई है हमारा। ऐसा क्या? ऐसा ये है कि विकास नहीं होता यहाँ, और पार्टी कोई विकास नहीं करती। ये आदमी विकास करेगा, यहाँ लोगों के काम करता है। कोई उसके पहले भी विकास नहीं हो पाया यहाँ। विकास तो यूं ही नहीं हुआ कि सही आदमी है, जीता नहीं। जो जीतता है वो अपने घर जाकर बैठ जाता है। योगी जी को थोड़ी दे रहे हैं हम रामवीर सिंह को वोट दे रहे हैं। रामवीर सिंह विकास करेंगे। रामवीर सिंह यहाँ का पड़ोसी है, भाई है हमारा। मोहम्मद मुनन, रामवीर को जिताना है, अच्छे बहुमत वोट देकर उन्हें कामयाब कराना है। इसलिए हमारा पड़ोसी है रामवीर सिंह, और छोटा है हमारा, हम उसे सहयोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अच्छे बहुमत वोटों से उसे जिताना है, रामवीर सिंह को जिताना है। बाजी की कोई मोहर थोड़ी लग गई है कि साहब उन्हीं वोट देंगे। कुर्सी किसी के बाप की नहीं। हाँ, ये तो जब हम यहाँ रह रहे हैं तो जो विकास करेगा हमारा उसके साथ हैं। किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयारी है। ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे रामवीर सिंह को। आप लोगों के दिल में खुले हाथ और दिल में सबके सामने आए हैं। इनका सम्मान आप लोगों को 13 तारीख को पूरी तरीके से रखना है। 13 तारीख और एक बात और सुनो, हम चाहे दुनिया में लड़ाए, वो गिनती ना होगी। अगर गिनती होगी तो चुनाव में जब वोट मिलेगा तब गिनती होगी, लंबा आएगी। या भाभी रहेंगे तो क्या है खाओ, इनकी हमारी सबकी इज्जत जब होगी तो जब आप लोग हमारी इज्जत को बचा कर रखोगे। आपकी हमारी इज्जत आपके हाथ है। अगर आपने वोट वही साइकिल था तो कोई फायदा नहीं है। एक बार दिमाग में ये सोच लो कि हमने तो 3 बार विधायक बनाया है। अरे ये बिला वजह की सारी अफवाहें हैं। ऐसा कभी भी ठाकुर रामवीर ने न कहा है और न ही ऐसा सोचा जा सकता है। ठाकुर रामवीर सिंह हमेशा मुसलमानों के साथ रहे हैं और हमेशा गरीबों का काम किया है। और आज भी आप जाकर के देखो, तमाम मुसलमान उनके पास डटा हुआ है। आपको 80 अगर मुसलमान नजर आएंगे वहां। देखिए, वो एक सभा थी मुसलमानों की। मुसलमानों ने ठाकुर रामवीर सिंह जी को बुलाया था अपनी सभा में, और वहां एक मत होकर ये पंचायत हुई, बात हुई उस जगह में कि अब आपके सबको जी तोड़ मेहनत करके ठाकुर रामवीर सिंह जी को ही कामयाब बनाना है। अच्छा, आपके साथ में आज मास्टर साहब बैठे जी। तो मैं कहना ही चाहूँगा, जो हमारे ठाकुर रामवीर सिंह 29-15 की विधानसभा से भाजपा ने प्रत्याशी चुन के भेजे हैं, इनके दिल में या दिमाग में कभी हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं रहा। 2017 में इन्होंने जो मुसलमानों का 30,000 वोट लिया, वही पार्टी पे मैसेज पहुंचा।
हाईकमान पे, और उसी की वजह से ये मुसलमानों को मान सम्मान मिला है। और ये टिकट अब के मुसलमानों को ही दिया गया है। ये पार्टी का दिशा निर्देश था। क्या ये सीट सिर्फ ठाकुर रामवीर सिंह ऐसे 29 कुंदर की विधानसभा में या जिला मुरादाबाद में ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं और जिनके दिलों को जीतकर वोट बहुत ऊंची बुलंदियों से ले सकते हैं। पहले के मुकाबले 3 गुना वोट इंशाअल्लाह। समाज के आदमी और मुस्लिम समाज ज्यादातर ठाकुर रामवीर के साथ पहले भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह रहेगा। ये जो ब्लेम लगा रहे हैं विपक्ष को, कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। ये जो भी कह रहा है ये गलत कह रहा है। वो मुसलमानों से और अपनी हार से वो डरा हुआ है। उस डर की वजह से मुसलमानों में भ्रम फैला रहा है। देखिए, हमारे भारत की परंपरा है कि अगर भारत का कोई मुसलमान किसी हिंदू बहन के हाथ में जो चलती फिरती हो, जिसका कोई ना हो, उसके हाथ में अगर राखी बांध दे और उसकी तरफ कोई आंख उठाए तो भारत का मुसलमान उसके लिए अपनी जान भी दे देगा और अपनी गर्दन भी कटवा देगा। ये लोग गलत भ्रम फैला रहे हैं, ये भड़का रहे हैं और ये फेल हुए हैं। इंशाल्लाह फिर फेल होंगे। अब की बार रामवीर सिंह ही चुनाव जीतेंगे। 29 कुंदर की विधानसभा में एक आवाज निकली अब से 4 महीने पहले, हर चैनल हर घर से ये आवाज थी कि ठाकुर रामवीर सिंह ऐसा चेहरा है जो टक्कर दे भी सकते हैं, टक्कर ले भी सकते हैं, वही जीतेंगे। जिला मुरादाबाद के नंबर 1 मुसलमानों के हितैषी और बढ़िया, हम तो काफी दिनों से उनके साथ हैं। आज कितने दिन में सभा है? कितने गाँव में सभा है? आज 10-15 गांव में सभा है, जो सारे ही लगभग 70% अल्पसंख्यक गांव में आज लेकिन आप यहाँ से निकलते तो कहा तो जाओ, दौड़ पर जयपाल तो जाओ, चपालीपुर जाओ, चपालीपुर में जनपाल में जाओ, नानकाल में ससुराल में जाओ, गाँव में जाओ, तारपुर में समझिया में जाओ। वो कौन की तो जब रक्षा और सुरक्षा दल में उन्होंने अपनी जाति की भाई जाति की जनता को बुलाने के रूप में हमने पार्टी के लोगों को इस तरीके से उन्होंने मुझे अपनी तरीके को उठाया, इस तरीके से उन्होंने गाँव को वीरान कर दिया है। लोगों को यहाँ असर कम दिखाई दिया है उनका, यहाँ क्यों असर कम दिखाई दिया? कहना दूसरा नंबरदार जैसे हम जैसे लोग खड़े हुए थे, 100 जैसे लोग अगर जनाधारी करते तो उनके मुंह को न कुचल दिया जाता और पैरों को काट दिया जाता। अगर यहाँ कमजोर लोग हो रहे थे तो यहाँ बोलता है हम तो वही जाति और जुर्म होता, ये नहीं होता। ऐसी जाति और जुर्म नहीं होता। कोई प्रधान नहीं बचा जिससे 3-3, 4-4 बार पैसे ना दिए गए हों। कोई राशन डीलर ऐसा नहीं मिला जिसमें 4-4 डीलर जिसके साथ सहयोगी ना बना दिए गए हों, जहाँ से चुना कर दिए हों। भाइयों, आपको दूल्हा नंबरदार की बेटी की भी शादी तमाम जमा वाला पूरे प्रदेश का है। आप लोगों की बेटियों की बेटी की किसी की